नमस्कार। तो जैसे कि हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो अभी हम उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, भूमिका वाले पार्ट में, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैदिक स्वर। वैदिक ऋचाओं में अक्षरों के ऊपर और नीचे विभिन्न प्रकार की खड़ी और आड़ी रेखाएं देकर उनके नियमानुसार अक्षरों के उच्च, मध्यम एवं मंद स्वर में उच्चारित करने के नियम विद्वान ऋषियों ने बनाए हैं। इन्हें स्वर कहा जाता है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरितः स्वरित। किंतु इनमें से भी प्रत्येक स्वर अधिक या न्यून रूप में बोला जा सकता है, इसलिए हर एक के 2-2 भेद हो जाते हैं। जैसे उदात्त उदात्तर, अनुदात्त अनुदात्तर, स्वरित स्वरितोदात्त। इन स्वरों के अलावा एक स्वर और माना गया है, एक श्रुति। इनमें तीनों स्वरों का मिलन हो गया जाता है। इस तरह से इनकी संख्या 7 मानी गई है। इन स्वरों की व्याख्या भास्कर पतंजलि ऋषि ने स्वयं राजन्त इति स्वराः इत्यादि शब्दों में विस्तार से की है। इन 7 भेदों में भी एक दूसरे का आपस में मिलन होने से कई तरह के भेद हो जाते हैं, जिनके लिए स्वर चिन्हों में कुछ परिवर्तन किया जाता है। स्वरों के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है, उनके संबंध में भी बड़ा मतभेद दिखाई पड़ता है। सामान्यतः अनुदात्त के लिए अक्षर के नीचे आड़ी लकीर देने तथा स्वरित के लिए अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा बनाने का नियम है। उदात्त का अपना कोई चिन्ह नहीं, उसका इन्हीं दो स्वरों की स्थिति के अनुरूप उच्चारण किया जाता है। ये चिन्ह भी प्रत्येक स्थान में एक से नहीं है। इस विषय में स्वर शास्त्र की खोज करने वाले एक विद्वान श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वैदिक वाङ्मय के जितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का अंकन एक जैसा नहीं है। उनमें परस्पर अत्यंत वैलक्षण्य है। एक ग्रंथ में जो स्वरित का चिन्ह देखा जाता है, वही दूसरे ग्रंथ में उदात्त का चिन्ह माना जाता है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ में जो अनुदात्त का चिन्ह है, वह अन्य ग्रंथ में उदात्त का चिन्ह हो जाता है। साम संहिता का स्वरांकन प्रकार सभी से विलक्षण है। उसके पद पाठ का स्वरांकन संहिता के स्वरांकन से भी पूर्ण रूपेण मेल नहीं खाता है। इसीलिए वेद के पाठक को पदे पदे संदेह और कठिनाई उपस्थित होती है। इन तथ्यों के अतिरिक्त स्वर चिन्ह युक्त छपी वेद की पुस्तकों में एक नई समस्या प्रेस संबंधी हमारे अनुभव में आई है। इनके कारण एक सामान्य पाठक के लिए मंत्रों के पढ़ने में असुविधा होती है और अनेक बार वे गलती कर जाते हैं। इसी प्रकार जिस अक्षर के नीचे अनुदात्त की आड़ी रेखा लगाई गई है और उसमें छोटे ऊ की मात्रा भी लगी हो, तो वह भी प्रायः आँखों से ओझल हो जाती है। उक्त कारणों से हमने प्रस्तुत संस्करण में स्वर चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी आवश्यकता सस्वर वेद पाठ करने में होती है और इस कार्य के लिए कई स्थानों से मूल संहिता की पुस्तकें छपी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य वेदों के पठन पाठन को प्रेरणा देने का है, जिससे सामान्य से सामान्य लोग भी इस सार्वभौम धर्म के इस मूल को स्वयं पढ़कर तात्पर्य समझ सकें। इस प्रकार स्वरों का परित्याग कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बिहार की एक धार्मिक संस्था की ओर से ऋग्वेद का भाष्य 8 खंडों में प्रकाशित किया गया था, जिसके लेखक भारत धर्म महामंडल के महोपदेशक पंडित राम गोविंद वेदांत शास्त्री थे। आपने असामयिक जानकर उसमें स्वरों का प्रयोग नहीं किया था। ठीक इसी प्रकार अहमदाबाद के परमहंस श्री भगवदाचार्य ने सामवेद संहिता का भाष्य बिना स्वरों के ही किया था। प्राचीन काल में भी उपनिषद आदि ग्रंथों में जहाँ वेद मंत्रों के उद्धरण दिए हैं, वहाँ स्वर चिन्ह नहीं लगाए गए हैं।
इन सभी का सबसे स्पष्ट उदाहरण तो ईशावास्योपनिषद है, जो पूर्णतः यजुर्वेद के अंतिम अध्याय की प्रतिलिपि है, जिसे सभी जगह बिना स्वर चिन्हों के ही लिखा व छापा गया है। ओके, तो मुख्यतः इसमें जहाँ तक मुझे समझ आया ये है कि लिखकर जो लिखा है उसको भी समझकर पढ़ना, मतलब उच्चारण के बेस पर कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि उनने सारे रीजंस इसमें कवर कर दिए कि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी जो मात्राएं हैं उनमें भेद नहीं समझ आता है। तो इसीलिए और जब वेद का पाठन किया जाता है तब उच्चारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए देखते हैं, मुझसे भगवान जी से प्रार्थना है कि कोई गलती ना हो उच्चारण में मुख्यतः, क्योंकि मुझे आप सब तक ये पहुंचाना है। तो आगे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे जो भी ये सब परेशानियाँ आती हैं या नहीं आती, कैसे डील करते हैं। तो अभी के लिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म। नमस्कार।